हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है वीन्स लॉ। अगर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पूछा जाता है तो आपको क्या लिखना है, लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखना है। क्या लिखना है, लैम्डा एम इंटू टी कॉन्स्टेंट। और इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या आती है, 0.283 सेंटीमीटर केल्विन। ये लिखना है बच्चे, ठीक है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बार एक ही ट्यूब में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ वीन्स लॉ। ये 2 नंबर में पूछा गया है, व्हाट इज़ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ वीन्स लॉ। तो वीन्स लॉ को बच्चे रिलेट करो वीक से। किससे रिलेट करो, वीक से। इसका मतलब वीन्स लॉ इज वैलिड फॉर वीक या स्मॉल। वीन्स लॉ इज वैलिड फॉर वीक या स्मॉल वेवलेंथ। तो यहाँ पर लिखोगे, जब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ वीन्स लॉ, तो सिंपल वर्ड में लिखो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर स्मॉल वेवलेंथ। अब देखो वी नो दैट प्लांक रेडिएशन है यू लैम्डा डी लैम्डा 8 पाई एस सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा ई टू दी पावर एस सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। अब देखो यहाँ पर क्या करें, स्मॉल वेवलेंथ है। जब स्मॉल वेवलेंथ है तो एस सी अपॉन लैम्डा के टी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, देखो लैम्डा की वैल्यू अगर स्मॉल है तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए, 10/x। अगर हम x की वैल्यू 5 रखते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा। अगर x की वैल्यू 5 रखते हैं 2 आएगा। अगर x की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो कितना आएगा, 5। यानी x की वैल्यू को अगर हम घटा रहे हैं, x की वैल्यू हम घटा रहे हैं तो ऊपर क्या वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 2 से 5 हो गई, इंक्रीज हो रही है। यानी एस सी अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है। ग्रेटर तो ई की पावर एस सी अपॉन लैम्डा के टी भी ग्रेटर देन 1 होगा। अब जब ये वैल्यू जब 1 से ज़्यादा है तो यहाँ पर 1 जो लिखा हुआ है इसको निगलेक्ट कर दीजिए। सो 1 कैन बी निगलेक्टेड, देयरफॉर यू लैम्डा डी लैम्डा क्या आ गया, 8 पाई एस सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा ई टू दी पावर एस सी अपॉन लैम्डा के टी, ठीक है। तो ये आपका आ गया वीन्स लॉ। क्या कहलाएगा, इसको आप वीन्स लॉ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चे, वीन्स लॉ। क्या बोल सकते हैं, वीन्स लॉ, ठीक है बच्चे। ये आपका वीन्स लॉ।